हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम एक्सरसाइज 5.1 से स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो कम्प्लेक्स नंबर है उसे a प्लस आयोटा b के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन होगी आपसे कि अब तक आप आयोटा का मतलब अच्छे से समझ गए होंगे कि आयोटा स्क्वायर रूट होता है, आयोटा स्क्वायर रूट होता है -1 का, और आयोटा स्क्वायर 1 के बराबर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और आयोटा टू दी पावर 4 1 के बराबर, और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर। तो ये सब आपको अभी, अगर आप एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं तो आपको ये सब की अंडरस्टैंडिंग पूरी अच्छी तरह से होनी चाहिए। और a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। अब अगर हम ये जो रियल पार्ट है 5 और -3/5 इसको अगर एक जगह कर दें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू -3/5 इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब 5 इंटू -3/5 -3 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो अब इसे हम 3 भी रहने दे सकते हैं, या फिर अगर प्रॉपरली a प्लस आयोटा b के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो हम देख सकते हैं आयोटा का कोएफिशिएंट यहाँ पर 0 है, सिर्फ रियल पार्ट है इसमें, तो हम इसको 3 + 0 आयोटा भी लिख सकते हैं, या फिर 3 भी छोड़ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये 3 + 0 आयोटा के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है जिसे हमें a प्लस आयोटा b के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है वो है आयोटा पे पावर 9 प्लस आयोटा पे पावर 19। तो अब तक हमने देखा कि आयोटा पे पावर 1 आयोटा के बराबर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आयोटा बाय डेफिनेशन रूट है -1 का, और आयोटा क्यूब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा है, यानी -1 इंटू आयोटा यानी माइनस आयोटा, और आयोटा पे पावर 4 आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी -1 का स्क्वायर या फिर 1। तो ये चारों वैल्यू हमें पता है। अब अगर इससे ज़्यादा पावर है, यानी 1 2 3 4 से ज़्यादा पावर है, 9 और 19 है, तो फिर हम इसमें कैसे अप्रोच करेंगे। तो इस क्वेश्चन में या इस तरह के सभी क्वेश्चन में जिसमें आयोटा का पावर 4 से ज़्यादा हो, तो हम उसे 1 से 4 के में ब्रेक करके इसके पावर में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे अभी क्या कहना चाह रहा हूँ अभी क्लियर हो जाएगा अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे आयोटा पे पावर 9, तो अगर हम कॉमन ले लें दोनों से तो हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस आयोटा पे पावर 10, और आयोटा पे पावर 9 को हम आयोटा पे पावर 8 इंटू आयोटा भी लिख सकते हैं, आयोटा पे पावर 9 हो जाएगा। और आयोटा पे पावर 10 को हम आयोटा पे पावर 8 इंटू आयोटा पे पावर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और अब हम देख सकते हैं कि आयोटा पे पावर 8 4 का मल्टीपल है, तो आयोटा पे पावर 4n के फॉर्म में अगर रहेगा, यानी आयोटा पे पावर 4 8 12 16, तो हम देख सकते हैं जस्ट 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब होता जाएगा। आयोटा पे पावर 4 1 है, तो आयोटा पे पावर 8 हमें निकालना हो तो हम देख सकते हैं ये आयोटा पे पावर 4 का स्क्वायर है, यानी ये 1 का स्क्वायर है, तो 1। तो आयोटा पे पावर 4n के फॉर्म में अगर रहेगा तो हमेशा 1 होगा। अगर 4n + 3 के फॉर्म में रहेगा तो माइनस आयोटा होगा, 4n + 2 के फॉर्म में रहेगा तो -1 होगा, और 4n + 1 के फॉर्म में रहेगा तो आयोटा होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस में अप्रोच करेंगे। तो आयोटा पे पावर 8 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू आयोटा आयोटा, और यहाँ पर 1 प्लस आयोटा पे पावर 8 अगेन 1, और आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1, तो हम देख सकते हैं ये 1 -1। इसे अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 1 1 इंटू -1 -1, 1 - 1 0 इंटू आयोटा, ये 0 हो जाएगा। तो अब ये कम्प्लेक्स नंबर 0 है। और अगर इसे हम अगर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो ऐसा भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर लिखना ही चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि ये आयोटा कोएफिशिएंट भी 0 है, यानी ये 0 + 0 आयोटा है, या फिर सीधे 0 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है आयोटा पे पावर -39, तो इसे हम 1 आयोटा पे पावर 39 लिख सकते हैं, या फिर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो इसे आयोटा आयोटा पे पावर 40 भी लिख सकते हैं। और अब हम देख सकते हैं कि ये आयोटा पे पावर 4n के फॉर्म का है, यानी आयोटा आयोटा पे पावर 4 रेज्ड टू द पावर 10 है, देख सकते हैं ये, और ये 1 पे पावर 10 हो जाएगा, आयोटा पे पावर 4 1 के बराबर है। तो अब अगर हम इसे इतना ही सिंप्लीफाई कर दें तो ये 1 पे पावर
10 हो जाएगा, और 1 पे पावर 10 यानी आयोटा बाई 1 आयोटा। तो अब a प्लस आयोटा बी फॉर्म में हम इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं, जहां पर b का वैल्यू 1 है यानी आयोटा का कोएफिशिएंट 1 है, और a यानी रियल नंबर वो 0 है, या फिर इसे हम 0 प्लस आयोटा भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 3 इंटू 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा टाइम्स अगेन 7 प्लस आयोटा 7, और इसे हमें a प्लस आयोटा b के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जहां पर a और b रियल नंबर है। तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 इंटू 7 21 प्लस 3 इंटू 7 21 आयोटा प्लस आयोटा इंटू 7 यानी 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा इंटू आयोटा यानी 7 आयोटा स्क्वायर। देख सकते हैं कि अगर इस दोनों ब्रैकेट के टर्म्स को बाहर लिखेंगे तो हमें यह मिल जाएगा 21 प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। हम देख सकते हैं ये टर्म आयोटा वाला है, और ये दोनों टर्म आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 होता है, तो ये और ये रियल नंबर हो जाएगा। तो हम इसे एक जगह लिख लेते हैं 21 प्लस 7, और आयोटा स्क्वायर को हम यहाँ पर -1 पुट कर देते हैं, और प्लस 21 प्लस 7 आयोटा। तो अब इस टर्म को हम लिख सकते हैं 21 माइनस 7। हम देख सकते हैं 21 प्लस 7 इंटू -1 यानी 21 माइनस 7 प्लस 21 प्लस 7 आयोटा, और अब इस को हम लिख सकते हैं 21 माइनस 7 यानी 14 और 21 प्लस 7 यानी 28 आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b फॉर्म में हो जाएगा 14 प्लस 28 आयोटा। a 14 के बराबर हो जाएगा और b 28 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 1 माइनस आयोटा माइनस -1 प्लस आयोटा 6। तो अब पहले इस टर्म को माइनस से बाहर निकालते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा और माइनस इंटू -1 प्लस 1 और माइनस इंटू आयोटा 6 यानी माइनस आयोटा 6, और जस्ट अब हम इस दोनों टर्म को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 2 माइनस आयोटा 1 और आयोटा 6 यानी आयोटा 7। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आ गया जो हमें चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 6 में जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है वो है 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2। तो यहाँ पर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b फॉर्म में। यहाँ पर अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को x से डिनोट करें और ये y से, तो x माइनस वाई फॉर्म में है, जहाँ पे x और y दोनों ही a प्लस आयोटा b फॉर्म में है, और इस रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर को जो दोनों का आएगा उसे हमें a प्लस आयोटा b के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम जो रियल पार्ट है दोनों का उसको अलग कर लेते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसको अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम माइनस है तो दोनों सब्ट्रैक्ट होगा, तो अगर हम रियल पार्ट को अलग करें तो हमारे पास 1/5 माइनस 4 आ जाएगा प्लस आयोटा से 2/5 यहाँ से और माइनस 5/2, तो आयोटा 2/5 माइनस 5/2 हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हम 1/5 माइनस 4 करें तो हम देख सकते हैं ये 1 माइनस 20/5 है, और ये प्लस आयोटा, इसे अगर हम ब्रैकेट्स बंद कर दें, प्लस आयोटा 4 माइनस 25/10 है। से आप फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है आसानी से कर सकते हैं, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। 1 माइनस 20 माइनस 19/5 प्लस आयोटा, यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 माइनस 25 यानी माइनस 21/10। तो यहाँ पर हम a प्लस आयोटा बी फॉर्म में इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर अगर हम इस माइनस को ब्रैकेट से बाहर लेना चाहें तो हम इसे माइनस 19/5 माइनस आयोटा 21/10 भी लिख सकते हैं। ये हमने a प्लस आयोटा बी फॉर्म में इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस कर दिया, जहां पर a की वैल्यू है माइनस 19/5 और b की वैल्यू है माइनस 21/10। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3, और इसके साथ एक बिग ब्रैकेट इन दोनों पर, और फिर माइनस 4/3 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट रिमूव करते हैं इस क्वेश्चन में। तो अगर हम ब्रैकेट को हटाते हैं तो यहाँ पर इस पूरे टर्म को सीधे लिख सकते हैं
1/3 और जो रियल पार्ट है उसको एक साथ कर देते हैं तो 1/3 प्लस 4 हो जाएगा, प्लस आयोटा देख सकते हैं यहाँ 7/3 और यहाँ 1/3 है, तो हम लिख सकते हैं 7/3 प्लस 1/3। और यहाँ अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करके इन सारे टर्म्स को ब्रैकेट से बाहर निकाल लें तो हम देख सकते हैं माइनस इंटू माइनस 4/3 यानी प्लस 4/3 और माइनस इंटू प्लस आयोटा यानी माइनस आयोटा। और अब हम रियल टर्म्स को एक साथ कर देंगे और जो आयोटा के साथ टर्म है इमेजिनरी टर्म वो अलग, तो हम लिख सकते हैं 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3, ये a हो गया, a प्लस आयोटा बी फॉर्म में a प्लस आयोटा और b जो यहाँ पर है वो हो जाएगा 7/3 प्लस 1/3 और यहाँ से हम देख सकते हैं -1। तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा a प्लस आयोटा बी फॉर्म में वो हम जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम देख सकते हैं ये 5/3 प्लस 4 है यानी 17/3 प्लस आयोटा देख सकते हैं ये 8/3 -1 यानी 5/3 है, तो 17/3 प्लस आयोटा 5/3, ये गिवन कम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b फॉर्म में 17/3 प्लस आयोटा 5/3 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है जिसे हमें a प्लस आयोटा b फॉर्म में एक्सप्रेस करना है वो है 1 माइनस आयोटा पे पावर 4। एक काम हम इस क्वेश्चन में ये कर सकते हैं कि यहाँ पर 1 माइनस a प्लस b पे पावर 4 इसे एज्यूम कर लें और उसके बाद उसे फैक्टराइज करें, a प्लस बी पावर 4 का फार्मूला या a माइनस बी पावर 4 का फार्मूला यूज करें। लेकिन उस हम जो दूसरा तरीका है वो है कि इसे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं इस टर्म को, क्योंकि ये 1 माइनस आयोटा पे पावर 4 है तो हम स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो और अब जो इस ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसे हम ब्रेक करेंगे, यानी 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर a माइनस बी के स्क्वायर को हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये आ गया और फिर हमारे पास इसका स्क्वायर बचेगा। तो अब अगर हम इसे इवेल्युएट करें तो हम देख सकते हैं ये 1 है और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, -2 आयोटा हमारे पास है, तो -2 आयोटा का स्क्वायर। तो अब 1 - 1 0 और 0 - 2 आयोटा यानी -2 आयोटा का स्क्वायर, ये कम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा 1 माइनस आयोटा पे पावर 4। तो अब अगर हम देखें तो ये -2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू आयोटा स्क्वायर है, अगेन आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो हम 4 इंटू -1 यानी से -4 लिख सकते हैं। तो इसे या तो हम -4 ही रहने दें या फिर अगर a प्लस आयोटा बी फॉर्म एक्सप्रेस करना है तो हम इसे -4 प्लस 0 आयोटा भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 1/3 प्लस 3 आयोटा के क्यूब को a प्लस आयोटा बी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्म है तो इसे हम फैक्टराइज करेंगे। हम जानते हैं a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, तो इसे हम यहाँ पर यूज करेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब या इस तरह का जितना भी फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला है वो आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, नहीं तो फिर काफी दिक्कत होगी। तो a क्यूब से मैं उस आइडेंटिटी को फिर से यहाँ पर नहीं लिख रहा, जस्ट यूज कर रहा हूँ। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, आप देख सकते हैं इस a प्लस बी होल क्यूब में a 1/3 को अज्यूम किया गया है और b 3 आयोटा को, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी a प्लस बी। तो अब अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं 1/3 का होल क्यूब यानी 1/27, फिर 3 आयोटा का क्यूब यानी 27 इंटू आयोटा क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3, यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 3 आयोटा बचेगा इंटू 1/3 प्लस 3 आयोटा। तो अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब अगर हम इसे 1/27 रहने दें और यहाँ पर 27 आयोटा क्यूब को हम 27 और आयोटा क्यूब को हम माइनस आयोटा लिख सकते हैं। जानते हैं ये आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा है यानी -1 इंटू आयोटा यानी माइनस आयोटा। और अब अगर इस ब्रैकेट के टर्म्स को अगर हम बाहर निकालें तो 3 आयोटा इंटू 1/3 यानी आयोटा प्लस 3 इंटू 3 आयोटा स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, तो 9 और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। तो अब हम ये जो रियल टर्म है उसे एक साथ लिख लेते हैं और जो आयोटा के साथ टर्म है उसे एक साथ, यानी 1/27 -9 ये a के बराबर हो जाएगा प्लस आयोटा इंटू
देख सकते हैं यहाँ से 1 और यहाँ से -27। तो जो टर्म हमारे पास आ जाएगा, यानी जो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ जाएगा a प्लस आयोटा बी फॉर्म में हो जाएगा। हम देख सकते हैं 1 -27 इंटू 9 यानी 1 -243, यानी -242 डिवाइडेड बाई 27 प्लस आयोटा इंटू -26। तो ये हमारा a प्लस आयोटा बी फॉर्म में ये कम्प्लेक्स नंबर हो गया। a की वैल्यू हो गई -242 बाई 27 और b -26 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 10 में अगेन हमारे पास जो टर्म है या जो कम्प्लेक्स नंबर है वो पिछले क्वेश्चन से काफ़ी मिलते जुलते फॉर्म में है, यानी a प्लस बी, जहाँ पर a कोई रियल नंबर है और b आयोटा के साथ इमेजिनरी नंबर है, वो टर्म है और उसका होल क्यूब है। और अगेन हमें इसे a प्लस आयोटा b के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पर जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, a प्लस बी के होल क्यूब को a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी लिखा था और उसके बाद सिंप्लीफाई करके a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हम इसे ले आए थे। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही टर्म निगेटिव है, तो हमें इसे सिंप्लीफाई करने में थोड़ी परेशानी होगी। तो इसमें लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि इस दोनों टर्म में -1 हम बाहर कॉमन ले लें। तो जो हमें बाहर कॉमन मिल जाएगा वो -1 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये 3 पावर में है। और ये टर्म 2 प्लस 1/3 आयोटा का होल क्यूब हो जाएगा। और अब हम जानते हैं कि -1 का होल क्यूब -1 के बराबर, और इस टर्म को a प्लस बी के होल क्यूब को हम a क्यूब 2 का क्यूब प्लस 1/3 आयोटा b क्यूब प्लस 3ab, यहाँ पर a 2 के बराबर है और b 1/3 आयोटा के 3ab a प्लस b लिख सकते हैं। और अब अगर हम इस टर्म को फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं -1, इसे हम लिख सकते हैं 8 और यहाँ पर 1/27 आयोटा क्यूब। आप देख सकते हैं 1/3 आयोटा का क्यूब 1/27 आयोटा क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 इंटू 1 आयोटा यानी 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 1/3 आयोटा, ये हमें मिल जाएगा। और अभी हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब हम इसे -1 से सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -8 -1/27 आयोटा क्यूब। अगेन आयोटा क्यूब को हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि हम इसे माइनस आयोटा लिख सकते हैं और माइनस से इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को, तो हमारे पास -2 आयोटा इंटू 2 तो -4 आयोटा और फिर -2 आयोटा इंटू 1/3 आयोटा, तो इसे हम -2 आयोटा इंटू 1/3 आयोटा, तो आयोटा हम इसके साथ लिख सकते हैं, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर हो जाएगा, तो ये टर्म रियल हो जाएगा। तो रियल टर्म को एक तरफ ले आते हैं, यानी -8 -2/3 और आयोटा स्क्वायर को हम -1 लिख लेते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा बाई 27, तो अगर आयोटा को बाहर ले लें तो हमारे पास 1/27 और यहाँ पे से हमें -4 मिल जाएगा। तो अब यह हमारे पास a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में है, जहाँ पर a रियल है और b भी रियल है। तो अब इसे हम जस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं इस दोनों को, तो हमें ये कम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 2/3 -8 है, यानी 2/3 -24/3, और इसे हम -22/3 भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ आयोटा के साथ जो टर्म है वो है 1/27 -4, या फिर हम इसे -108 यानी 1 - 108 और -107 डिवाइडेड बाई 27 भी लिख सकते हैं। तो ये कम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी फॉर्म में इसके बराबर हो जाएगा, -22/3 प्लस आयोटा इंटू -107 डिवाइडेड बाई 27। क्वेश्चन नंबर 11 या फिर क्वेश्चन नंबर 11 to 13 तीनों में हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम जानते हैं किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर अगर हमारे पास 5 है तो उसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाए, तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 हो जाता है, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाता है। तो सेम आइडिया हम यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर में भी यूज करेंगे। तो जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है पहले वो है 4 - 3 आयोटा, और क्वेश्चन नंबर 11 में, और इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो हम उसे अभी एज्यूम कर लेते हैं कि वो z है। तो z इंटू दिस कम्प्लेक्स नंबर 4 - 3 आयोटा ये 1 के बराबर हो जाएगा, तभी z इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो हम z को 1 डिवाइडेड बाई 4 -
3 आयोटा लिख सकते हैं। और अब इसे हम डिनोमिनेटर को ये रियल बनाने के लिए इसे रेशनलाइज कर सकते हैं। तो इसे हम 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो रेशनलाइजेशन बहुत पहले से करते आ रहे हैं, बस उसी आइडिया को यहाँ पर यूज़ करना है। 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो इसे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। और न्यूमरेटर में 1 × 4 + 3 आयोटा यानी 4 + 3 आयोटा आ जाएगा। और अब इसे a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस 3 आयोटा जो b है उसका स्क्वायर। तो अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो इसे हम 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर 16 और माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर यानी 9 आयोटा स्क्वायर। और अब हम आयोटा स्क्वायर को -1 लिख सकते हैं। तो 16 - 9 × -1। अब अगर हम डिनोमिनेटर पे ध्यान दें तो देखेंगे ये 16 + 9 है यानी 25 के बराबर है, या फिर ये कम्प्लेक्स नंबर 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 25 है। या अगर दोनों टर्म को a + आयोटा b फॉर्म में लिखें, अलग अलग लिखें, तो हम इसे 4/25 + 3 आयोटा बाई 25 लिख सकते हैं। तो ये जो गिवन कम्प्लेक्स नंबर था 4 - 3 आयोटा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो है √5 + 3 आयोटा, और हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, यानी z × √5 + 3 आयोटा इज इक्वल टू 1। सेम स्टेप्स है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे वो हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। यानी z एज्यूम कर लेंगे कोई कम्प्लेक्स नंबर जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो उस दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर आना चाहिए। तो z √5 1/√5 + 3 आयोटा आ जाएगा। और अब हम इसे रेशनलाइज करेंगे, तो अगर हम इसे √5 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर, अब मैं उसे बार बार सारे स्टेप्स यहाँ पे शो नहीं कर रहा, अगर हम √5 - 3 आयोटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर 1 था तो √5 - 3 आयोटा आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में √5 + 3 आयोटा इंटू √5 - 3 आयोटा आ जाएगा। हमने जस्ट √5 - 3 आयोटा से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। तो अब ये a + b a - b के फॉर्म में, जहाँ पे a √5 के बराबर है, b 3 आयोटा के, तो ये a स्क्वायर - b स्क्वायर हो जाएगा। तो √5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 3 आयोटा का स्क्वायर। तो अब हम इसे लिख सकते हैं √5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई √5 का स्क्वायर यानी 5 और -9 आयोटा स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। और अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं √5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, तो -9 × -1 यानी +9। तो 5 + 9 14, तो ये √5 - 3 आयोटा बाई 14 हो जाएगा। या फिर अगर हम इसे अलग अलग करके लिखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि √5 डिवाइडेड बाई 14 -3 आयोटा बाई 14। ये गिवन कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो इस क्वेश्चन में भी हम पिछले क्वेश्चंस में जो मेथड यूज किया है 11 और 12 में कि z एज्यूम कर लेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को और उसके बाद इनटू माइनस आयोटा 1, वो मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें जरा मॉडिफिकेशन के साथ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमें दिख रहा है माइनस आयोटा, देख सकते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम थोड़ा ज्यादा आसानी से निकाल सकते हैं। यानी सबसे पहले तो हम z इंटू माइनस आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z है तो ये 1 के बराबर होगा। लेकिन हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो हम माइनस आयोटा स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं, या फिर 1 को माइनस आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो z इंटू माइनस आयोटा को हम माइनस आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और z आयोटा स्क्वायर बाई आयोटा यानी आयोटा के बराबर। तो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा माइनस आयोटा का वो आयोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में यानी इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसे हमें a + आयोटा b के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। जो एक्सप्रेशन हमारे पास है वो है 3 + आयोटा √5 इंटू 3 - आयोटा √5 डिवाइडेड बाई √3 + √2 आयोटा
माइनस √3 माइनस √2 आयोटा, √3 माइनस √2 आयोटा। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो ऊपर है न्यूमरेटर पार्ट वो a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो उसे जस्ट हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी a स्क्वायर माइनस आयोटा √5 का स्क्वायर। a प्लस बी ए माइनस बी था तो इसे हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लिया। और जो डिनोमिनेटर है वो हम देख सकते हैं √3 प्लस, जस्ट हम ब्रैकेट से बाहर ले आते हैं टर्म को, तो √3 माइनस √3 कैंसिल हो जाएगा और √2 आयोटा माइनस माइनस √2 आयोटा, यानी √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा। फिर डिनोमिनेटर में हम जस्ट इस दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो हम देख सकते हैं हमारे पास 2√2 आयोटा बचेगा। और हमें इसे a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में ये आयोटा कैंसिल होना चाहिए, तो हम इस कैंसिल करने के लिए इस एक्सप्रेशन को जस्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्सप्रेशन हमारे पास है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो हो जाएगा, पहले हम इसे देख लेते हैं, 3 स्क्वायर माइनस आयोटा √5 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9 और माइनस आयोटा √5 का स्क्वायर, तो पहले √5 का स्क्वायर 5 और आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर ये जो आयोटा हमारे पास आया हम इसे न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2√2 आयोटा इंटू आयोटा, यानी 2√2 आयोटा स्क्वायर। तो अब अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 9 माइनस 5 और आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 के बराबर होता है, तो 9 माइनस 5 इंटू -1 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय 2√2 इंटू आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। तो अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो 9 माइनस 5 इंटू -1 यानी 9 प्लस 5 और 9 प्लस 5 14 आयोटा, और इस माइनस को अगर हम ऊपर ले जाएं तो हम इसे -14 आयोटा भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2√2। और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से अगर हम 2 कैंसिल कर दें तो हमारे पास आ जाएगा -7 आयोटा बाई √2। तो अब हम चाहें तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन या फिर हमें a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हम देख सकते हैं जो a की वैल्यू है, जो रियल पार्ट है वो 0 है, और जो b है आयोटा का कोएफिशिएंट वो -7 बाई √2 के बराबर है। तो हम इसे इस तरह भी रख सकते हैं, या फिर हम इसे 0 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाई √2 भी लिख सकते हैं।